ईद उल अज़हा सर पर आ चुकी है और बलदियाती मुलाज़िमीन हमारे परेशान है कि हमारा बनेगा क्या? और इनका कुछ भी नहीं बनेगा, मकबरा तो बन ही नहीं सकता इसलिए कि ज़हर खाने के पैसे नहीं हैं, जो पैसे मिलते हैं वो 2 मिनट में छू-मंतर हो जाते हैं। पहले से उधार लिए हुए होते हैं, वो चले जाते हैं और फिर जो महँगाई की सतह जिस बुलंदी पे पहुँची हुई है, उसके बाद तो इनके पास रह ना बन जाता। ईद उल अज़हा आ रही है 10 जुलाई को, मुतवक्को है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि 10 जुलाई को ईद उल अज़हा आ रही है। और बल्दियाती मुलाज़िमीन सोच रहे हैं हमारी तनख्वाह कब होगी, और सबसे ज़्यादा जो सोच रहे हैं वो बल्दिया बस्ती वाले सोच रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। इसलिए कि बल्दिया बस्ती में मस्ती चलती रहती है और उनकी तनख्वाहें सबसे आखिर में 13-14 को होती है। अभी लास्ट तनख्वाह भी देर से हुई थी। अगर उनकी तनख्वाह नहीं होती है तो उनका तो जुलूस निकल जाएगा। बल्दिया बस्ती वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बल्दिया कोरंगी में जो इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया है, ऊपर जो बैठी हुई है, 6 माह से पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार, उसका भी रहना मल्ला का वो देती है नहीं देती हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि अब वक्त आ चुका है कि सारा बोझ आता है वजारत बल्दियात और महकमा फाइनेंस सिंध के ऊपर। महकमा फाइनेंस सिंध को चाहिए कि इस दफ़ा OZT 22 तारीख यानी कल जारी कर दें। आज करनी चाहिए शाम को उसूलन तो, वरना कल शाम को कर दें। अब 21 तारीख हो गई, अब मेरा चूरन आप जब देखोगे तो ये रात हो रही होगी। तो एहतियातन अगर आपको बल्दियाती मुलाज़िमीन पे तरस आ रहा है तो आप 22 तारीख को अगर OZT जारी कर देते हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, माजी का पेपर उठा के देखो तो माजी में आप 22 तारीख को OZT जारी करते थे। अगर 22 तारीख को OZT जारी करोगे तब ये आगे बढ़ेगा, सिलसिला आगे बढ़ेगा 22 तारीख के बाद। अच्छा, अब 22 तारीख के बाद OZT 3 दिन बाद 25 तारीख को आएगी। 26, 27 तारीख को, 28 तारीख को अगर आप तनख्वाह देते हैं तो ये पीर, मंगल, बुध का सेशन होगा। तो जुम्मे तक में लोग चेक से भी ले लेंगे, एटीएम से, और फिर चेक से ले लेंगे, फारिग हो जाएंगे। उसके बाद फिर छुट्टियाँ, हफ्ता, इतवार, पीर, बैंक बंद होगा, क्लोजिंग होगी। उसके बाद फिर रहना मल्ला का, क्योंकि बारिशें भी आ रही हैं, मानसून पे खतरनाक बारिश, तो हो सकता है बल्दियाती मुलाज़िमीन फंस जाएँ। अच्छा, बकरा वकरा तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, स्टेशनरी की दुकान से जाके तस्वीर ले लेना बकरे की और घर पे लगा देना फ्रेम करके कि हम, और ऊपर लिख देना, गेट के बाहर लगा देना कि हमें सरकारी मुलाज़िमीन बल्दिया कोरंगी के। और बल्दिया बस्ती वाले तो बैनर लगा देते, बड़ा बड़ा लिख देना बैनर, कहाँ बनाओगे तुम लोग के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो उस पर लिख देना हम बल्दिया मस्ती के मुलाजिम हैं, और वहाँ पे वो लगा देना नीचे बकरे की तस्वीर, और उसमें तो बड़ी वाली गाय भी लगा देना, 8 लाख वाली, कौन देख रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये OZT आपको देनी पड़ेगी 22 जून को, तब इनकी तनख्वाह पहली से पहले पहले जो तातीलात आ रही हैं उससे पहले हो जाएगी। आगे की जो 3 दिन छुट्टियों के हैं, उसके बाद जो 5-6 दिन है उसमें ये कहीं भीख मांग के, किसी से उधार लेके, शायद कोई 35-40 हज़ार का ऐसा बकरा ले ले जो सांस ले रहा हो और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जो मुसलमानों का बड़ा मजहबी त्यौहार है। लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा महकमा फाइनेंस सिंध को कि अगर वो OZT बर वक्त जारी करता है तब तो ये चीज़ें मिल सकती हैं, बल्दियाती मुलाज़िमीन कुर्बानी की सुन्नत अदा कर सकते हैं, वरना रहना मल्ला का वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके यहाँ चल रही है पैदागिरी मुहिम। कराची चिड़ियाघर में आपने फिर पैदागिरों को डाल दिया है, जो माजी में भी 85 लाख का हाथ मार चुके हैं, और फिर उन्होंने रहना मल्ला का वो लूटमार मचाई थी, और कराची चिड़ियाघर के जानवर भी मरेंगे। वो भी रह के ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हूँ कि कौन सी मखलूक है, कौन सा बल्दियाती निज़ाम है जहाँ करप्शन का ये बड़ा दौर दौरा है कि अब जो है कराची चिड़ियाघर के जानवर भी अब बिकेंगे, मरेंगे, और फिर रहना कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और ड्यूल चार्ज देने के बाद इसका मतलब है चिड़ियाघर में तबाही आने वाली है। खैर बात का मौजूद है, इसको तफसील से दूंगा क्योंकि इसमें मैं पूरी सबूत के साथ आपको 85 लाख की डकैती, उसके पेपर, मोहतसिब के पेपर, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ OZT की। OZT आपको देनी पड़ेगी 22 जून को, तब जाके ये तनख्वाहों का अमल मुकम्मल हो सकता है। और बल्दियाती मुलाज़िमीन यकीनी तौर पर कुर्बानी के दिन मुर्गी ले लेना भाई, मुर्गी भी नहीं ले सकते तो फिर जैसे मैंने आइडिया बताया कि कागज़ पर लिखना बल्दिया मस्ती के मुलाजिम या बल्दिया कोरंगी के मुलाजिम, बल्दिया मलीर के मुलाजिम, और उसके नीचे बकरे की या गाय की तस्वीर लगा देना, तब आपकी ईद यानी सुन्नत इब्राहिमी आप अदा कर लोगे, वरना रहे नाम अल्लाह का। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।